प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुला समिति इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 9 के प्यारे प्यारे से बच्चे। आज आपके हम सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी नोट्स किया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछे गए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ में। तो ये शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला चैप्टर अपना हिस्ट्री का भौगोलिक खोजें। पहले से बताया जा रहा है कि विश्व के इतिहास में युगांतकारी घटनाओं में समुद्री घटनाओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्षेत्रीय समुद्र में यात्रा करने का उसका बहुत बड़ा स्थान रहा और भौगोलिक खोज में कुछ नए देशों का खोज हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आधुनिक युग में इन जिन घटनाओं का योगदान रहा है उनमें यह भौगोलिक खोज भी शामिल है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं। भौगोलिक खोज में प्रारंभ करने वाला देश पहले स्पेन था, पुर्तगाल, लेकिन बाद में कंपटीशन में धीरे धीरे स्पेन पीछे चला गया और ये दोनों देश पीछे चले गए और नया देश उभर कर सामने आया। इससे हम कुछ नए देश की बात करेंगे। इसमें नए देश में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देश निकल कर आए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। आप कहिएगा पुर्तगाल का यात्री था। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि मार्को पोलो ने किसके बारे में वर्णन किया है, तो विजयनगर के साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। यात्रा वृत्तांत मतलब कहीं घूमने गए तो जो भी वहाँ से कुछ लिखे नोट किए उसको उसमें वर्णन किया है। अब यहाँ जिससे बात करेंगे कि आगे विश्व में कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जीवन तो था लेकिन उसके बारे में पता ही नहीं था। जैसे कि अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था, अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एशिया के अन्य महादेशों के बारे में, कोई देश के बारे में किसी की जानकारी था ही नहीं। कोई जानता नहीं था कि देश है, लेकिन जबकि वहाँ पर जीवन था, लोग रहते थे। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य था, न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं माननीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान बहुत कम था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि देखिए मैं आपको पहले आपको मैं क्वेश्चन ही दिखाई दूँ बच्चे। आपसे क्वेश्चन परीक्षा में क्या पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन में। आप ये कुछ सवाल पढ़िएगा थोड़ा जो बताएंगे। 1 नंबर, यूरोप के मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा था। देखिएगा यहाँ पर जानकारी नहीं था। पृथ्वी के बारे में अल्प ज्ञान था, इसीलिए इसको अंधविश्वास युक्त है। सीमित भौगोलिक कारण यहाँ पर लोगों में बहुत बार अंधविश्वास था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और जाके समुद्र मिल गई है और लोग जानते थे कि कोई आगे जाएगा तो उसमें वो मतलब मर जाएगा। लोग बहुत डरे होते, इसीलिए उसको हम लोग अंधकारी युग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि लोगों में अंधविश्वास बहुत था। अगला पॉइंट है कि भौगोलिक खोज का पृष्ठभूमि। आखिर कैसे कोई देश का मतलब कोई नए देश कैसे खोज हुआ, उसका पृष्ठभूमि यही तैयार हुआ। कहते इसी बीच यूरोप में ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन मानसिकता से निकलने के लिए 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो आधुनिक इजराइल में अभी अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ। यूरोपीय सामंत मध्य एशियाई की नवीन शक्ति से पराजित हुए। सामंती गौरव के मिथ्याभियान से ग्रसित यूरोपीय दम्भ टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियों को महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इस घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की थी। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता हुआ 1493 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया और तुर्की का अधिपत्य हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार हो गया। अधिपत्य मतलब कब्जा कौन कर लिया, तो तुर्की ने किया। तुर्की मतलब उसको इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, ये देश ने किया।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलिए। इस काल में हुए आविष्कारों के ने समुद्री यात्रा की नौसेना का विकास आसान कर दिया। यूरोपवासियों, हाँ ये यूरोप के लोगों ने दिशा सूचक का ज्ञान किसे सीखा? दिशा सूचक मतलब कंपास। कंपास मतलब एक दिशा बताने वाले यंत्र होता है। कंपास का ज्ञान किसे सीखा? तो अरबों से। अरब के दोस्त लोग थे, उनसे सीखा। इटली, स्पेन, पुर्तगाल समुद्री इलाकों के बीच नाव निर्माण की कला, परंपरागत पत्ती की खाचा पत्ती विकसित हुई। लोग नाव बनाने लगे, जिससे बड़े बड़े मजबूत जहाज बनाए गए। दूरबीन का आविष्कार हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों को काफ़ी सहायक था। मानचित्र इनमें काफ़ी सुधार आया, मतलब जो मानचित्र होता है वो भी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश का जानने के लिए उपकरण भी बन चुका था। पुर्तगालियों ने नए किस्म, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि कैरावाल क्या है? एक हल्का जहाज है, किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। बहुत हल्का, हल्का ना होता तेज चलेगा। इसमें इस नए उपकरण के साहस के बल पर यूरोपीय नाविक ने अंटार्कटिक के भूमध्य सागर पर अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज कहाँ गए थे? पुर्तगाल के थे। अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष। तो क्वेश्चन पूछा उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? तो डियाज ने, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस का पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कहाँ क्या करते हैं? ये अमेरिका खोज करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अमेरिका खोज कब हुआ था? 1492 में। किसने किया था? तो कोलंबस ने। पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। फिर आगे भारत का भी खोज होता है। पहले अमेरिका खोज होता है 1492 में। 6 साल बाद 98 में एक पुर्तगाली यात्री हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अंतरिक्ष से होते हुए भारत के मलबार तक पहुँचते हैं, यानी भारत की खोज इन्होंने किया था। पहले कहाँ पहुँचते हैं? केरल में। ठीक, वहाँ जाते हैं तो उनको एक स्वागत किया जाता है, वहाँ के राजा स्वागत करते हैं। और इनको हेल्प कौन करते हैं? तो एक अब्दुल मजीद वहाँ के इंसान हैं, व्यापारी हैं, जो इनको हेल्प करते हैं जाना कहीं कुछ बताने करने में। दक्षिण अफ्रीका में पहले दोनों कहाँ मिल चुके थे? दक्षिण पर मिल चुके थे। फिर आगे हम बात करते हैं कैसे यहाँ तो हम 1492 में फिर कोलंबस ने अमेरिका खोज किया था। लेकिन उस समय क्या था? कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा, मतलब कोलंबस ने समझा कि जो अमेरिका है भारत का ही उपमहाद्वीप का हिस्सा है, इसीलिए वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। यानी जो अमेरिका का मूल निवासी है, कोलंबस ने उसे रेड इंडियन कह दिया। अभी क्वेश्चन पूछा गया। एक नाविक था स्पेन का अमेरिको वेस्पुसी, नई दुनिया के विस्तार से ढूंढा। नई दुनिया खोज किसने किया? अमेरिको वेस्पुसी ने किया। और इसमें उसने बताया कि उस एक महाद्वीप का नाम बताया, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ गया। उसने अमेरिका का उसका नाम पड़ा। और एक बार और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि मैगलन है 1919 में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरी दुनिया घुमाए, चक्कर लगाया। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया खोज किया। न्यूजीलैंड, साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों को भी पता चलाया। सर जॉनसन और सेबेस्टियन कैम्बोट ने न्यूफाउंडलैंड और को पता लगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और स्पेन की एक महारानी है, पूरा खर्चा उठाई थी, जितना ये लोग घूमने जा रहे थे उसको खर्चा होने वाला है, और कोलंबस को उन्होंने दिया था। अब देखिए यहाँ पर भौगोलिक खोज के परिणाम दिए गए। मुख्य परिणाम ये सब है। ठीक, इसको नोट्स में मैं मेंशन कर दिया हूँ, ऐसे एक बार आप उसे पढ़ लीजिएगा। आपको इतना याद रखना भौगोलिक खोज के परिणाम क्या थे? व्यापार वाणिज्य के प्रभाव, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंग और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। और यहाँ से आप कुछ याद कर सकते हैं पॉइंट। और एक बार आप बच्चा जी इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। आपको मैं नोट्स आपको इसमें दे दिया हूँ, जो जरूरत है एक बार आपको इसको से पढ़ लेना है। रीड करने से बच्चे आपको और क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ से देखते हैं बॉक्स में क्या दिया है। भारत
में यूरोपीय कंपनी का स्थापना, पुर्तगाल का आगमन हुआ 1798 में, अंग्रेजी ईस्ट कंपनी 1600 में, डच आए 1602 में, फ्रांसीसी आए 1604 में, डेनिश आए 1616 में, स्वीडिश आए 1771 में। ये सब क्या पढ़ रहे हैं? ये सब है वही भौगोलिक खोज के परिणाम है सब। उसको यहाँ पर लंबे समझा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया है, अब इसको यहाँ पर विस्तार में दिया हुआ था। अन्य परिणाम में दिया हुआ है, ठीक है। बुक के देखिए, बुक में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपसे मैं वो कराऊंगा जो पेपर में ज़्यादा पूछा गया है। जैसे कि बुक में तो 4-5 क्वेश्चन देकर छोड़ दिया गया है। एक बार थोड़ा सा रुकिएगा। तो पहले प्यारे बच्चे जी, जो हम लोग पढ़े थे उसके नोट्स बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में क्लास 9 का भौगोलिक खोजी चैप्टर। ठीक, एक बार इस नोट्स को आप बना लीजिएगा। जो जितने खोज करते थे उसको एक जगह यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। भौगोलिक खोज का परिणाम क्या था, यहाँ पर है। जो बुक में बहुत लंबा लंबा पॉइंट दिए थे, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, लेकिन पढ़ने में और याद करने में आपको आसान रहेगा। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए पेपर में क्या पूछा गया था, यूरोप के मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण क्या महत्व था। भाई कंपास से खोज हुआ, हल्का जहाज खोज हुआ, क्या बोलते हैं अपना ये मैप भी अच्छे हो गए थे, इसलिए बहुत जरूरी था इन लोगों के लिए और इसलिए बहुत सहायता मिली। भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव डाला। ये 3 क्वेश्चन पेपर में आए थे आज तक, तो ये मैं 3 ही क्वेश्चन लिया हूँ। बुक वाले क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर दिया हूँ कि बच्चों को लोड कम पड़े, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। MCQ देखिएगा, यूरोपवासी ने दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास का प्रयोग किसे सीखा, तो अरबों से सीखा था, अरब के लोगों से। वास्को डी गामा ने किस देश का निवासी था, तो पुर्तगाली यात्री था। किस देश का पता लगाया था, तो वास्को डी गामा भारत को खोज लिया था। पृथ्वी पर पहली परिक्रमा करने वाला यात्री कौन था, मैगलेन था। वास्को डी गामा भारत को पहुंचे 1498 में। वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो उसको किसने मदद किया, तो अब्दुल मजीद ने किया। अब्दुल मजीद कौन है, भारतीय व्यापारी थे। ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया, तो कैप्टन कुक ने किया था। डियाज बार्थोलोमी ने किसकी खोज की थी, तो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज की थी। सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का परिचय लगाया, तो ये मैगलेन है। नई दुनिया खोज किसने किया, तो ये कोलंबस ने किया। पूरा नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस कहाँ के निवासी थे, तो ये स्पेन के थे। मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के समृद्धि की चर्चा की थी, तो विजयनगर के। 1453 में कुछ दुनिया पर किसका अधिकार हो गया था, तो तुर्की का हो गया था। तुर्की इसको कहते हैं। वही उत्तम आशा अंतरिक्ष खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। रेडिनियन किसे कहा गया, अमेरिका के मूल निवासी को रेडिनियन कह दिया गया। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का था। पुर्तगाल में नई किस्म के हल्के जहाज बनाए गए थे, हल्के बनाए, जहाज छूट गया। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के, यहाँ पर जहाज होना चाहिए, जहाज। अब मैं जहाज कैसे लिखूँ, एक मिनट, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बच्चा जी। जहाज इसमें तो है नहीं, मुझे कैसे कॉन्फ़िगर कराना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जी मेरे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता है, इसलिए ये जहाज कॉपी किया हूँ और यहाँ पर लगा। नई किस्म के हल्के
जहाज बना जिसका नाम क्या था? कैरावल। बहुत हल्का जहाज था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 54 में कुछ दुनिया पर किसका अधिकार हो गया? तुर्की का हो गया था। कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब किया था? तो 92 किया था। अमेरिका खोज किस वर्ष हुई थी? तो 92 हुआ था। न्यू फाइनलैंड का पता किसने लगाया? सर जॉन और सेबेस्टियन एबोट ने। वास्को डी गामा भारत का पता कब लगाए थे? 1498 में लगाए थे। इसी पर मैं क्या बोला हूँ। धन्यवाद बच्चों जी। देखिए आप लोग ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने नटखट, खूब परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए, एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनिए। यही शुभकामना के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद।